हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ का गठन किया गया। आरबीआई ने अधिग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड से आरबीआई का लक्ष्य भारत भर में विशेष रूप से अनरिजर्व्ड क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृति मूलभूत संरचना पर जोर देना है। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में आते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर है सर असमौनी स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजे उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है। कुल मौतों में से 369 प्राकृतिक कारणों से और 168 अवैध शिकार के कारण हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। बात करें एनटीसीए का, तो एनटीसीए का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में है चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। स्टेट ट्री है बनियान। फ्लावर लिली। एनिमल बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस मटकी, राइन और आता। मेन रिवर की बात करें तो सिप्रा, कुंदा, सोन और चंबल और महानदी। नेशनल पार्क की बात करते हो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। डैम से इंदिरा सागर, बन सागर और गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश से 6 राज्यों के बारे में आते हैं। यूपी है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में। महाराष्ट्र है साउथ में। गुजरात है वेस्ट में। राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी यानी कि EESL एंड USAID। राज्य द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स USAID मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है और स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू की है। यह पहल भारत और USAID के ऊर्जा मंत्रालय के बीच US इंडिया द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को करनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी करनी है।
एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को मेजबानी के अधिकार प्रदान किए गए। यह दूसरी बार है जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा। भारत ने 1979 में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की थी। यह जानकारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पारित की गई। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का नाम किसे दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह संस्थापक और चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक बायोकॉन को वर्ष 2020 के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नामित किया गया है। यह पुरस्कार सस्ती जीवन रक्षक दवा की सार्वभौमिक पहुंच में सुधार लाने और इस प्रकार दुनिया को बदलने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं किरण मजुमदार शाह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सरकार ने देश भर में शहरी वनों को विकसित करने के लिए किस योजना को लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगर वन। सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना को लागू करने की घोषणा की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की गई कि यह कदम WED 2020 के बायोडायवर्सिटी पर केंद्रित होने के अनुरूप है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2018 जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5.8%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजेंद्र नवनीत। 1999 बैच के IAS अधिकारी ब्रिजेंद्र नवनीत को 3 साल की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इस नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और अब जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के अस्थायी मिशन में तैनात होंगे। चलिए आपको आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें 164 मेंबर स्टेट्स हैं। बात करें हेड की तो हेड हैं पास्कल लामी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता या निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बासु चटर्जी। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा ऐसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बात करें बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे बासु चटर्जी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संगठन ने PPE पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सुमेरु पैक्स नामक एक उपकरण विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने में मदद करता है। PPE पहनने वाले लोगों को हानि होने वाली असुविधा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद DRDO ने एक व्यक्तिगत वायु संचरण प्रणाली विकसित की है जिसका उपयोग PPE के अंदर किया जा सकता है। यह प्रणाली एक छोटे से बैग के रूप में जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है। चलिए अब आपको DRDO के बारे में बताते हैं। DRDO का गठन 1958 में हुआ था। वर्तमान चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर J मंजुला। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO को मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। इंग्लिश वाले बच्चे स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस याद कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव टोपनो। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपने 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। चलिए आपको पहले इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजीव टोपने जी। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। बात करें प्रेसिडेंट हैं डेविड R मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बात करें टोटल कंट्रीज़ की तो 189 कंट्रीज़ हैं। बात करें पर्पस है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 साल। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 यानी कि 7। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसी कई मसलों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल डे 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट कोसिस्को। बात करें नेशनल गेम की तो क्रिकेट। बर्ड है ईमू। फ्लावर है अकाकाई पाइखनाता। एनिमल है कंगारू। बात करें ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है। बात करें 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HDFC। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंकों द्वारा अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरत तो पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट्स की पेशकश करेगा, या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। चलिए अब आपको HDFC बैंक के बारे में बातें हैं। HDFC में फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO है आदित्य पुरी। चेयरमैन है दीपक पारेख जी। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए चलते हैं आज के 7 जून को, यहाँ 7 जून कर लीजिएगा, 7 जून के इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के बारे में। 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था। 1654 में लुई चतुर्दश फ्रांस के राजा बने थे। 1692 में कैरिबियाई देश जमाइका के पोर्ट रॉयल में भूकंप से 3000 लोगों की मौत हुई थी। 1769 में डेनियल बून ने केंटुकी के ब्लू राज्य की तलाश शुरू की थी।
बात करें 1801 में तो पुर्तगाल और स्पेन ने बदाजोस की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1809 में दुर्रानी साम्राज्य के शुजा शाह ने ब्रिटिशों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1827 में यूनानी रक्षकों ने जनरल रशीद पाशा की कमान के तहत मिस्र की सेनाओं को एथेंस में आत्मसमर्पण किया। बात करें 1832 में रिफॉर्म एक्ट यूनाइटेड किंगडम में कानून बना था। बात करें 1839 में हवाई अधिकारों का घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। 1862 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन दास व्यापार खत्म करने पर राजी हुए। 1862 में ही संयुक्त राज्य और ब्रिटेन ने गुलाम व्यापार को दबाने पर सहमति दी। 1892 में मिनियापोलिस में रिपब्लिक सम्मेलन शुरू हुआ। 1898 में अमेरिका की सामाजिक लोकतंत्र पार्टी ने पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शिकागो में रखा। 1906 में कर्नाड लाइनर RMS लुसेटिया को ग्लासगो में दुनिया के सबसे बड़े जहाज के रूप में लॉन्च किया गया। बात करें 1939 में तो जॉर्ज सस्टम तथा एलिजाबेथ ब्रिटेन के पहले राजा और रानी बने जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया। 1940 में डेजी डक का किरदार पहले डिज्नी कार्टून श्री डक स्टेप्स आउट में दिखाया गया। बात करें 1944 में तो ब्रेवेल की लड़ाई शुरू हुई। 1948 में वामपंथियों ने पूरी तरह से चेकोस्लोवाकिया को ऊपर कब्जा कर लिया और 1949 में डॉक वर्कर्स ने यूनाइटेड किंगडम में हड़ताल शुरू कर दी। 1954 में प्रारंभिक कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने आत्महत्या की। 1975 में पहले विश्व कप का पहला मैच भारत इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। इसमें भारत की हार हुई थी। 1979 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को सोवियत संघ के पियर्स लेक से छोड़ा गया। 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। बात करें 2001 में तो टोनी ब्लेयर को लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल किया। 2006 में एंथ्रेक्स चेतावनी की वजह से ब्रिटिश संसद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। 2014 में मारिया शारापोवा ने फ्रेंच ओपन महिलाओं का टेनिस जीता। चलिए अब आपको 7 जून में उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में बताते हैं। 7 जून 2002 को बसप्पा दनप्पा जती जो कि एक राजनीतिक थे भारत से, उनकी मृत्यु हुई थी। 2016 में अंबर गुरुंग जो कि एक संगीतकार थे नेपाल के, उनका मृत्यु हुआ था। 7 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आते हैं। 1905 में केशव मुखर्जी जो कि अभिनेता थे भारत से, उनका जन्म हुआ था। 1956 में टीकू तलसानिया जो कि भारत से संबंधित थे। 1981 में अमृता राव जो कि एक अभिनेत्री हैं, भारत से संबंधित है, उनका भी जन्म हुआ था। 7 जून 1974 को महेश भूपेती जो कि एक खिलाड़ी हैं, उनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 8वें 5 ईयर प्लान में। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने भारत और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, भूटान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।